नीतीश को हटाना पड़ेगा और लालू को लाना पड़ेगा, इसलिए सब समाज को उसने धोखा दिया है। अच्छा, हाँ, इलेक्शन ले लिया और दूसरे के जाके समर्थन कर दिया, सब पब्लिक को कोई भी अथी नहीं हो रहा है, कोई काम धाम नहीं हो पाया है। हाँ, अरे विकास का मुद्दा है, जो विकास दिया है उनको चुनाव किया जाएगा। किसकी सरकार बननी चाहिए? लालू प्रसाद। चुनाव इसलिए देंगे जो हम लोग को पार्टी बदल देना है। डॉक्टर शमीम साहब के हम लोग वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे और तेजस्वी यादव का सरकार हम लोग बनाएंगे। अब तक जितने भी विधायक यहाँ से चुन करके भेजे गए, सब ने हमको अंगूठा दिखाया, लेकिन इन्होंने हमारी उम्मीद पर खरा उतरा और हमारी उम्मीद पर जो है पूरा किया। इसलिए इस दफ़ा जो है हम लोग इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को चुनेंगे और ये पूरा इलाका एकजुट होकर इंशाल्लाह चुनेगा इनको। और जो भी बिहार के अंदर विकास का काम करेगा उसी को हम सरकार में देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे। इस बार का चुनाव का मुद्दा कौन सी पे दें? शमीम डॉक्टर साहब के। हमारा मुद्दा तो यही है जो यहाँ से हम सजाई पल है जो रोड बनवाया हम शमीम हाफिज विधायक। हाँ, तो आज तो उन्हीं के देन है, आज चल रहा है। 10 साल 15 साल पहले कोई काम कराया, कोई पास कराया, मैं आज तक काम हुआ उन्हीं के रीजन में, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे कि दूसरे का नाम लेंगे? हम लोग तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बदलुए नेता उसको क्या वोट दिया जाएगा? जो काम करना चाहिए वो तो करा नहीं रहा। शमीम साहब वोट दिया जाएगा। शमीम साहब से बढ़िया और क्या है? उससे बढ़िया हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हीं को हम लोग देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। उनके काम से सहमत है, उन्होंने जो भी काम करा है ठीक ही करा है। और अब इसके आगे चुनाव में जब जीत के अगर आते हैं तो अगर अच्छा काम कराएंगे तो और बेहतर है, और नहीं कराएंगे तो अलग की बात है। डॉक्टर साहब से सहमत भी हैं, असहमत भी हैं, लेकिन हम तो असहमत हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि मेरे यहाँ काम नहीं हो पाया जितना उनसे उम्मीद थी। उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा चला रहे हैं, हम लोग का सपोर्ट है उनके साथ। और इससे बेहतर क्या होगा? हर जगह सड़क, पुल, पुलिया, लोगों को हर चीज़ में पढ़ने लिखने, स्वास्थ्य सब में आसानी है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बंजरिया प्रखंड के पचरुखा मध्य में आए हुए हैं, जहाँ पे इस इलाके में सिसवनिया के चौक पे हम अभी ठहरे हुए हैं। और यहाँ पे आज हमारा मेन मोटो रहेगा, मकसद रहेगा कि पब्लिक की ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के पब्लिक का क्या कहना है, यहाँ के जनता का क्या कहना है, वो किन मुद्दों पे वोट देना चाहेंगे और किसको वोट देना चाहेंगे। इसके लिए हम पब्लिक रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रेम जी के होटल में यहाँ पे चौक पे, सिसवनिया चौक पे हम अभी ठहरे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है इस चुनाव को लेकर के और वो किन मुद्दों पे वोट देना चाहेंगे और इसके लिए कौन से कैंडिडेट को अपना बेस्ट मानते हैं जिसके वजह से उनको वोट देना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम अभी मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हमारे गांव के हैं और उनसे हम राय लेने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा चला रहे हैं, हम लोग का सपोर्ट है उनके साथ। और इससे बेहतर क्या होगा? हर जगह सड़क, पुल, पुलिया, लोगों को हर चीज़ में पढ़ने लिखने, स्वास्थ्य सब में आसानी है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश को हटाना पड़ेगा और लालू को लाना पड़ेगा, इसलिए सब समाज को उसने धोखा दिया है। हाँ, इलेक्शन ले लिया और दूसरे के जाके समर्थन कर दिया, सब पब्लिक को कोई भी अथी नहीं हो रहा है, कोई काम धाम नहीं हो पाया है। हाँ जी, हमारे सामने अभी हम यहाँ पे बगल में, प्रेम जी के बगल में हैदर अंकल का दुकान में हम आए हुए हैं। उनसे भी राय अपना जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। बताइए, आपका मतलब कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार? अरे विकास का मुद्दा है, जो विकास दिया है उनको चुनाव किया जाएगा। किसकी सरकार बननी चाहिए? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद। अच्छा, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लालू सरकार? हाँ, लालू सरकार। और अलग चौक पे वहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लूडो किंग खेल रहे हैं और लूडो किंग के साथ ही उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव इसलिए देंगे जो हम लोग को पार्टी बदल देना है। अच्छा, बस। किसकी सरकार बनाने की कोशिश? लालू को। लालू की। अच्छा, तो मतलब इस एरिया से किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? बस शमीम साहब के। डॉक्टर शमीम साहब के हम लोग वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे और तेजस्वी यादव का सरकार हम लोग बनाएंगे। जी, अभी तेजस्वी यादव सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 लाख रोजगार प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके बारे में मतलब इस बार का मुद्दा क्या है आपका इलेक्शन? वही बेरोज़गारी हटाओ का ही मुद्दा है और ये ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत जो है बेरोज़गार लोग बिहार में हो चुके हैं। उनको जो है समाप्त करने के लिए अच्छा कदम उठाया है तेजस्वी यादव ने और उन्होंने वादा किया है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये कर दिखाते हैं तो जो है
बेरोज़गारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का विधानसभा के चुनाव किन मुद्दों पे होगा और आपका कौन सा फेवरेट है, मतलब किनको आप चुनाव देने की कोशिश करेंगे, किन की सरकार बननी चाहिए बिहार से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हमारा मानना यही है कि आज़ादी के लगभग 73-74 सालों के बाद हमारा ये इलाका तिरवा बिल्कुल विकास से परे है। अब तक यहाँ विकास नहीं हुआ, लगता ही नहीं कि आज़ादी मिली। लेकिन अब हमारे अभी जो तत्काल विधायक हैं, इनके नेतृत्व में हमको कुछ लग रहा है कि कुछ हमको विकास की उम्मीद बंधी है। क्योंकि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस रोड का है, इस रोड को उन्होंने पास कराया और उसका जो है सब काम हो गया हुआ है, शिलान्यास हो गया है। और तो इस मुद्दे पर हम विकास को लेकर ही इस दफ़ा जो है चुनाव करेंगे। और अब तक जितने भी विधायक यहाँ से चुन करके भेजे गए, सब ने हमको अंगूठा दिखाया, लेकिन इन्होंने हमारी उम्मीद पर खरा उतरा और हमारे उम्मीद पर जो है पूरा किया। इसलिए इस दफ़ा जो है हम लोग इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को चुनेंगे और ये पूरा इलाका एकजुट होकर इंशाल्लाह चुनेगा इनको। और जो भी बिहार के अंदर विकास का काम करेगा उसी को हम सरकार में देखना चाहते हैं। मतलब विकास का मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। लोग करते हैं जाति पाति, जातिवाद, फलावाद, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा, इस इलाके का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी बताया कि विकास का ही मेन मुद्दा रहना चाहिए। यहाँ पे सारे लोग अब नहीं, जाति पाति पे कोई अब वोट नहीं देना चाहता है। सब चाहता है कि उनके विकास हो, उनके सड़क बने, उनकी बिजलियों आए उनके गांव में। ये सारे के सारे मुद्दे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी बताया कि विकास का ही मुद्दा रहेगा। तो और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, कोशिश करेंगे। इस बार का चुनाव का मुद्दा कौन सी पे दें? समीम डॉक्टर साहब के। हाँ, मतलब कौन सी का मुद्दा रहेगी? विकास के। विकास की। अच्छा, मतलब पूरा सपोर्ट बा समीम साहब के? समीम साहब के। अब की बार उनकरे के जितावे? हाँ, उनकरे के जितावे। हर जगह समीम साहब काम किए, मोहम्मदपुर में नहीं किए हैं और बेंडवार भी किए तो अधूरा किए हैं। मोहम्मदपुर में रोड नहीं बना है। कौन सा मुद्दा पर वोट दिया जाए उनको? आचार संहिता लग चुका है तो इसलिए मुश्किल है। तो लेकिन इस बार किसको जिताने की कोशिश करेंगे? अभी कुछ बता नहीं सकते। जो हम लोग समीम साहब को देंगे कि साबिर अली को देंगे, किसको देंगे अभी बता नहीं सकते। उनका काम मोहम्मदपुर में नहीं बोल रहा है। अगर मान लीजिए उनको आप सपोर्ट करते हैं तो उनसे क्या चीज़ की मांग करेंगे कि अगर जीतते हैं वो, तो उनका क्या काम आपका होना चाहिए? हमारा रोड बनना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। किसी का घर के लिए थोड़ी बोला जा रहा है। रोड बनना चाहिए, नहर में पुल बनना चाहिए, ये सब सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए बरवाडी वाला। ठीक है। यहाँ गांव के सजई चौक पे है, जहाँ पे सिसवनिया गांव की कुछ आबादी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बसी हुई है। और यहाँ के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में और ये लोग किस मुद्दे पे वोट देंगे इस बार का, मतलब इस बार किसकी सरकार बनेगी। हमारा मुद्दा तो यही है, यहाँ से हम सजाई पल है जो रोड बनवाया हम समीम हाफिज विधायक। हाँ, तो आज तो उन्हीं के देन है, आज चल रहा है। 10 साल 15 साल पहले कोई काम कराया, कोई पास कराया, मैं आज तक काम हुआ उन्हीं के रीजन में। तो हम उन्हीं का नाम लेंगे कि दूसरे का नाम लेंगे? हम लोग तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। यही तो हमको कहना है। जो हमको दुख तकलीफ है तो कहना आज हाँ हमारा ये मुलाकात करेंगे, कहना आज हमारा ये काम है, वो काम है, रास्ता हमारा नहीं है, उसको हमको दुरुस्त करें। और यहाँ पे एक युवा है जो अभी फ़िलहाल 18 साल हो गया है और वो सबसे पहला वोट किसको देना चाहेंगे इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला वोट आपका किसको जाएगा? दिया जाएगा समीम डॉक्टर को वोट दिया जाएगा। हाँ, उन्हीं को विधायक बनाया जाएगा फिर से एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वोट ये उनको देंगे। बदलुए नेता उसको क्या वोट दिया जाएगा? जो काम करना चाहिए वो तो करा नहीं रहा। हाँ, समीम साहब को वोट दिया जाएगा। समीम साहब से बढ़िया और क्या है? उससे बढ़िया हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हीं को हम लोग देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। तो क्यों उनको वोट देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं? जो उससे अच्छा और कोई यहाँ पर नहीं है काम करने वाला। बस इसी वजह से देना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के अंदर प्यार भी है और लोगों के अंदर तकलीफ भी है, दोनों को लेकर के। और उनके काम से सहमत है। उन्होंने जो भी काम करा है ठीक ही करा है। और अब इसके आगे चुनाव में जब जीत के अगर आते हैं तो अगर अच्छा काम कराएंगे तो और बेहतर है, और नहीं कराएंगे तो अलग की बात है। ये तो कह नहीं सकते तो सब आदमी अच्छा ही काम कराएगा, क्योंकि अभी जो जीते हैं वो तो बहुत अच्छा काम कराए हैं। जैसे गांव में लाइट नहीं था, लाइट का सुविधा कराए। रोड जो भी टूटा हुआ था उसको थोड़ा मरम्मत करा दिए, जो भी है चल रहा है अभी। देखिए बाढ़ का तो जो रास्ता है तो इसको पूरा क्लियर तो नहीं बना के दे सकते हैं ना,
इसके लिए है ना, अभी हम लोग उनके से सहमत है। अगर काम अच्छा करके देंगे इससे बेहतर, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ अलग इलाके में हम आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलाका कितना पीछे है और यहाँ पे बाढ़ की वजह से इनका रास्ता पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना कीचड़ है, उसी कीचड़ में पानी हेल करके यहाँ पे एक औरत आ रही है, वहाँ पे घर है, वहाँ से लोगों को सिर्फ यही एक रास्ता है आने का। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कुछ मेडिकल कैंप्स वगैरह, कुछ दवाइयाँ छिड़काव करती है, ये सब काम यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपका परेशानी क्या है? कोई परेशानी तो ये देख रहा हूँ जो कितना बदबू दे रहा है, और कीचड़ में जाना आना हम लोग को रात बिरात को बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है, ना मुखिया का, ना समिति का, ना वार्ड का, किसी का भी नहीं है। मांग क्या है आप? क्या मांग है? मांग हम लोग यही सड़क बनवा दे, और बाढ़ आता है तो हम लोग के लिए सजाई के लिए कम से कम एक डेंगी दे कि उसमें हम लोग मतलब साग सब्जी खरीदे, दवा दारू खरीदे। हम लोग जो डूब के जाते आते उससे ज़्यादा दवा को परेशानी बढ़ जाती है। मेरा एक ही सिर्फ मांग है, शिक्षा। यहाँ पे थोड़ा सा स्कूल छोटा हो या बड़ा हो बन जाए, और इस शिक्षा हम लोग की देखिए यहाँ पर सही पे इतना आदमी है, एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। अगर स्कूल यहाँ पर हो जाता है तो कम से कम कुछ आदमी तो पढ़ेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर गांव में पड़ता है ना, 2 किलोमीटर 2-1.5 किलोमीटर है, वहाँ चल के जाना पड़ता है। कोई जाता है बच्चा रास्ते में किचड़ा जाता है, जाने आने में बच्चे लोग की इतना परेशानी होती है, बच्चे लोग नहीं आता है डर के मारे, बाप गार्जियन भी नहीं भेजता मेरा बच्चा जाएगा तो किचड़ा जाएगा। अगर यही स्कूल सदैव पे क्षेत्र में हो जाए तो कितना आसानी होगा हम लोगों को, हम लोगों की भी हो जाएगा, बच्चे को भी हो जाएगा। ये बच्चा देखिए इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा ये भी है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। अगर यही हो जाएगा स्कूल सदैव पे तो हम लोग को कुछ सहायता हो सकता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ लोगों का मांग है उनका सड़क चाहिए, कुछ लोगों का मांग है इनका हॉस्पिटल चाहिए। क्या आपका क्या मांग है? हमने पानी पर चढ़ चला। अच्छा, तो रोड की समस्या है, इन्हें करी रोड बनावे के चाहिए बढ़िया से। अच्छा, इनका भी सेम मांग है। तो कुछ लोगों का मांग है कि उनके स्कूल्स बनने चाहिए यहाँ पे, ताकि उनके एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो स्कूल का भी मांग है इनका। तो इसके लिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसी को रिव्यू लेते हुए हम कुछ अलग इलाके में इसका करते हैं। तो यहाँ पर हम ये चौक पर कुछ तो ले लिया, अब कुछ अंदर जा कर के लोगों से ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ही हम मोहम्मदपुर भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गोबरी तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी चारों तरफ से पानी पानी है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे कवरेज करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बंजरिया प्रखंड के पचरुखा मध्य के यहाँ पे मोहम्मदपुर गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और पब्लिक ओपिनियन सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि यहाँ के पब्लिक क्या कहती है, इनकी समस्या क्या है, इनकी परेशानी क्या है, कौन से काम इनका नहीं हुआ है, उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ के लोग समर्थन भी करते हैं और वहीं पर अपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इनका कुछ काम है जो हमारे विधायक साहब ने, हमारे विधायक के तौर पर उन्होंने यहाँ पर नज़र नहीं डाला है। इसके बारे में हम जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या मेन अहम मुद्दा है जिस पे काम नहीं हुआ है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नाव के द्वारा आए हुए हैं। रोड का हालत आप देख रहे हैं और बाढ़ भी आपके सामने है, कैसी दुर्दशा है यहाँ के लोगों को, किस तरह से जीवन यापन यहाँ के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का बेडवार जो हुआ था विधायक जी के द्वारा, चाहे वो जिस फंड से भी हुआ हो, लेकिन बेडवार 80% नष्ट हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुका है। और रिपेयरिंग करने के लिए भी जो ये ठेकेदार थे आए हुए थे, उन्होंने मिट्टी भर के, सीमेंट के बालू में मिट्टी भर के रखे हुए हैं। वो जो पूरी तरह से ख़राब है, उसको नहीं यूज में नहीं लाया जा सकता है। जो उसका वाटर रेसिस्टेंट पैकेट आता है उसको लगाना चाहिए। और एक और मुद्दा यहाँ का सबसे बड़ा है जो रोड का है, आपने खुद देखा है अपने आंखों से, आपके अपने कैमरा से चल कर भी देखेंगे। बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की, खास करके ये 4 महीना जो है ना, नर्क जैसी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी होती है। तो क्या आप सहमत हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब से सहमत भी हैं, असहमत भी हैं, लेकिन हम तो असहमत हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि मेरे यहाँ काम नहीं हो पाया जितना उनसे उम्मीद थी। उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप कुछ अलग इससे परेशानी को बता सकते हैं या सेम परेशानी सबके साथ? और परेशानी में मेन यही है कि हमारे यहाँ 4-5 महीना बाढ़ रह जाता है। जो ये 4-5 महीना बिल्कुल हमारी लाइफ बहुत बुरी हो जाती है। जैसे कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं हो पाती है, एजुकेशन प्रॉब्लम होता है, रोड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड पे लगभग 4 फीट 5 फीट पानी हो जाता है, तो वहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक नदी बहती है हमारे गांव में, वहाँ पे नदी का कटाव सबसे ज़्यादा है। तो काम हुआ था बेडवार का, लेकिन 80% और 90% काम नष्ट हो चुका है, तो वो अभी कोई काम का नहीं रह गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा इस काम को रिपेयर कराएं और रोड का काम थोड़ा कराएं। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि एक रोड है जो वहाँ तक मोतिहारी तक जाती है, और यहाँ से भी एक रोड है, वो तो खैर पूरा पानी ही भरा हुआ है।
तो इसके अलावा भी यहाँ पे नाव वालों पे FIR भी हो चुका है, तो नाव भी नहीं चल रही है, तो लोग यहाँ से मोतिहारी कैसे अपनी ज़रूरत की सामान लेने को जाते हैं? बहुत मुश्किल से जाते हैं, वो नाव वाले से ही रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आखिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास पर्सनल नाव नहीं होता है। जो भी नाव है वो पब्लिक पैदल जाते हैं, पानी हिल के जाते सीना हैं। भर पानी है, डांगड़ा भर पानी है, डांगड़ा भर से तो नीचे कहीं भी पानी नहीं है। लगभग 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट अभी जो पानी घट रहा है उस रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो मतलब बुड़ने वाला पानी था, आप जा नहीं सकते थे, लेकिन अभी लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल रोड। फिलहाल जो हालात है, मतलब 1 हफ्ता जो भी है 10 दिन के अंदर, मतलब आपकी मांग क्या है कि किस तरह की सुधार आनी चाहिए? हमारी मांग यही है कि सबसे पहले बेड वार का काम किया जाए, ताकि ये जो 2-2.5 हज़ार की आबादी है वो सुरक्षित हो जाए। ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा मेरा एक छोटा सा गांव, 2-2.5 हज़ार लोगों का यहाँ पे वास, पचरुखा मध्य का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है ये मोहम्मदपुर। अभी हम जा करके देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा रोड है जो इतना भयावह है, और लोग सारे शिकायत कर रहे हैं कि हाँ रोड वही है और जिसको बनना चाहिए और बनाना भी चाहिए हमें उस रोड को। तो चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे, चलते हैं। ये रोड जो है ना उस रोड से बहुत ऊंचा है, और ये अजगरी होते हुए मैंने ये भी जानपुर चौक पर जाता है। और रहा सवाल हम लोगों का, यहाँ जो अब तक हम लोग हैं, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आगे जो है ना मदरसा है, और मदरसा में मैं पढ़ाई जो है कि बहुत दिन से बंद है, रास्ता की वजह से बच्चा वहाँ नहीं जा पाता है। दूसरी बार की नमाज़ पढ़ने में नमाजी लोग को आने में भी बहुत कष्ट होती है, इसलिए कि चौक पर यहाँ हम लोगों के बीच गाँव में जो है ना मस्जिद है, और नौजवान का पूरे गाँव के लोग का यही कहना है कि ये रोड को बनाया जाए और नाला भी इसमें पास किया जाए। सेम मुद्दा है आपका? हाँ वही है, ठीक है, सेम वही है। अच्छा, ये रोड ऑलमोस्ट यहाँ से अजगरी होते हुए सिसवा के तरफ भी होते हुए मोतिहारी की तरफ ये रोड जाती है, लेकिन ये रोड भी उतना ही बुरा हाल में यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड का क्या बुरा हाल है, और यहाँ पे टूटा फूटा आपको बीच में मिलेंगे। तो लोगों का कहना यह है कि अगर बाढ़ जैसी कुदरती आपदा में वो रोड जब ख़राब हो जाती है तो इस रोड को कम से कम चालू करना चाहिए, क्योंकि उस रोड के कंपेयर में अगर किया जाए तो ये रोड उस रोड से काफ़ी ऊँचा है, जहाँ पर पानी ऑलमोस्ट अगर वहाँ पर डाँडे भर होते हैं तो यहाँ पर घुटने भर होते हैं। तो लोग इस रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो रोड टूटा हुआ हो, अगर वो रोड काम नहीं करता हो तो इसलिए इनकी मांग है कि सबसे बड़ी मांग है यहाँ की कि ये रोड को बनाया जाए, ताकि बाढ़ जैसी कुदरती आपदा में लोगों को यहाँ पे सहायता मिले, उनकी एसेंशियल जो होती है, जो भी बेसिक नीड्स होती है वो अपना पूरा कर सके यहाँ के लोग, और वो लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर सकें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, और यहाँ के ऑलमोस्ट अच्छे लोग, गाँव के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो सबका सेम मुद्दा है, और वो सब सेम कहना चाहते हैं कि उनकी ये रोड बननी चाहिए। और लोगों का क्या है कि यहाँ पे ये लोग सपोर्ट करते हैं यहाँ पे हमारे MLA डॉक्टर शमीम साहब का, लेकिन उसी के साथ साथ ये अपनी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे काम नहीं हुआ है, और उनसे ये लोग अनुरोध करते हैं कि उनका ये काम होना चाहिए। अगर वो लोग सपोर्ट करते हैं उनको, इस बार के चुनाव में जिताते हैं, तो उनका मांग मेन यही है। क्या यही है मांग? तो मतलब आप लोग सपोर्ट करते हैं उनके काम से, ऑलमोस्ट सहमत है हल्का फुल्का? मतलब सबका सेम ही मुद्दा है, तो इसलिए ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन।